पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है? 1 6 गुना, 2 1/6 गुना, 3 2 गुना, 4 गुना। विकल्प 2 सही है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के लगभग 1/6 गुना है। भूकंप के उद्गम स्थल को कहा जाता है? 1 भूकंपीय केंद्र, 2 उपरिकेंद्र, 3 कोर केंद्र, 4 भूकंपीय फोकस। विकल्प 4 सही है। भूकंपीय फोकस भूकंप का मूल बिंदु है। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 1 उत्तर प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 हिमाचल प्रदेश, 4 राजस्थान। विकल्प 2 सही है। मध्य प्रदेश हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा था? 1 अर्नस्ट हैकेल, 2 जी एवलिन हचिंसन, 3 ह्यूगो डी व्रीस, 4 रॉबर्ट ब्राउन। विकल्प 1 सही है। पारिस्थितिकी शब्द अर्नस्ट हैकेल द्वारा गढ़ा गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय मिर्च को दुनिया में सबसे गर्म में से एक माना जाता है? 1 भूत जोलोकिया, 2 भूत महाबोरा, 3 लाल चिटिन, 4 लाल शामक। विकल्प 1 सही है। भूत जोलोकिया को घोस्ट पेपर, घोस्ट चिली, यूमोरुक, रेड नागा, नागा जोलोकिया और घोस्ट जोलोकिया के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मणिपुर में उगाई जाने वाली एक अंतर विशिष्ट संकर मिर्च है। नेपाली मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? 1 कर्नाटका, 2 राजस्थान, 3 सिक्किम, 4 आंध्र प्रदेश। विकल्प 3 सही है। सिक्किम में मुख्य रूप से नेपाली बोली जाती है। डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? 1 असम, 2 पश्चिम बंगाल, 3 मेघालय, 4 जम्मू और कश्मीर। विकल्प 4 सही है। डोगरी मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी हवा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर बह रही है? 1 पश्चिमी विक्षोभ, 2 नॉर्वेस्टर्स, 3 लू, 4 आम की बारिश। विकल्प 1 सही है। एक पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है? 1 क्षोभमंडल, 2 मेसोस्फीयर, 3 आयन मंडल, 4 समताप मंडल। विकल्प 4 सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 90% ओजोन समताप मंडल नामक क्षेत्र में पाया जाता है। यह पृथ्वी की सतह के ऊपर 16 से 48 किलोमीटर 10 और 30 मील के बीच की वायुमंडलीय परत है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? 1 प्रशांत महासागर, 2 हिंद महासागर, 3 अटलांटिक महासागर, 4 आर्कटिक महासागर। विकल्प 1 सही है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। रीफ प्रशांत महासागर में क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर कोरल सागर में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में भारत में की जन्म दर सबसे कम है? 1 केरल, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 पश्चिम बंगाल। विकल्प 1 सही है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केरल की जन्म दर सबसे कम 14.7 है। बिहार में जन्म दर सबसे अधिक है। सीवेज उपचार का उपोत्पाद है और बायोगैस बनाने के लिए इसे विघटित किया जा सकता है। 1 सीवेज, 2 स्लज, 3 सीवर, 4 मैल। विकल्प 2 सही है। सूक्ष्मजीव की मदद से अवायवीय परिस्थितियों में खाद, एमएसडब्ल्यू, सीवेज, कीचड़,
बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट और कृषि घोल जैसे कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय पाचन से बायोगैस का उत्पादन होता है। इराक के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा टाइग्रिस नदी पर स्थित है? 1. बगदाद, 2. बसरा, 3. किरकुक, 4. इनमें से कोई नहीं। विकल्प 1 सही है। बगदाद दजला नदी के तट पर स्थित है। तरंग अपर्दन द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थल रूप है। 1. थूक, 2. समुद्र तट, 3. गुफा, 4. बैरियर द्वीप। विकल्प 3 सही है। तरंग अपर्दन द्वारा निर्मित स्थल रूप गुफा है। टी लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने को कहा जाता है। 1. सामाजिक वानिकी, 2. झूम खेती, 3. टोंग्या प्रणाली, 4. सामुदायिक वानिकी। विकल्प 3 सही है। टोंग्या वानिकी कृषि वानिकी प्रणाली का एक रूप है जिसमें भूमि का उपयोग करने, खरपतवारों को नियंत्रित करने, स्थापना लागत को कम करने, प्रारंभिक आय उत्पन्न करने और के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए काष्ठीय बारहमासी प्रजातियों के रोपण के शुरुआती वर्षों में अल्पावधि फसलें उगाई जाती है। वुडी बारहमासी प्रजातियां। एक जल निकासी पैटर्न जहां एक नदी अपनी सहायक नदियों से लगभग समकोण पर जुड़ती है। 1. वृक्ष के समान, 2. ट्रेलिस, 3. आयताकार, 4. रेडियल। विकल्प 2 सही है। एक जल निकासी पैटर्न जहां एक नदी अपनी सहायक नदियों से लगभग समकोण पर जुड़ती है, ट्रेलिस पैटर्न है। पृथ्वी के कोरकों के रूप में भी जाना जाता है। 1. लिथोस्फीयर, 2. मेसोस्फीयर, 3. बैरिस्फीयर, 4. सेंट्रोस्फीयर। विकल्प 3 सही है। पृथ्वी के कोर को बैरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक है। 1. छत्तीसगढ़, 2. झारखंड, 3. पश्चिम बंगाल, 4. गुजरात। विकल्प 2 सही है। झारखंड में मेजबान पेड़ों की सबसे बड़ी संख्या है और लाख के उत्पादन के लिए देश में पहले स्थान पर है। दक्कन पठार के लिए विशेष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा है। 1. सागौन, 2. शीशम, 3. चंदन, 4. साल। विकल्प 3 सही है। भारत में केंद्रीय डेक्कन पठार शुष्क पर्णपाती वन दक्कन पठार का एक अभिन्न हिस्सा है जो एक बड़ा त्रिकोणीय पठार है जो दक्षिण भारत में स्थित है और चंदन पठार की एक विशेष विशेषता है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? 1. गंगा, 2. ब्रह्मपुत्र, 3. गोदावरी, 4. तापी। विकल्प 4 सही है। तापी नदी डेल्टा नहीं, मुहाना बनाती है। मुहाना खारे पानी का एक आंशिक रूप से घिरा हुआ तटीय निकाय है जिसमें एक या अधिक नदियां या धाराएं बहती है और खुले समुद्र से मुक्त संबंध रखती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 1. महाराष्ट्र, 2. मध्य प्रदेश, 3. गुजरात, 4. झारखंड। विकल्प 2 सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में वन्य जीवन अभयारण्यों में से एक है। बांधवगढ़ को 1968 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ में बाघों की आबादी का घनत्व भारत में सबसे ज्यादा ज्ञात है। भारत का झीलों का जिला किसे कहा जाता है? 1. नैनीताल, 2. शिमला, 3. गंगटोक, 4. माथेरान। विकल्प 1 सही है। नैनीताल को भारत का झील जिला कहा जाता है। भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में स्थित है? 1. गिर, गुजरात, 2. काजीरंगा, असम, 3. रणथंभौर, राजस्थान, 4. कॉर्बेट, उत्तराखंड। विकल्प 2 सही है। भारत के असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
भारत का एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और महान भारतीय एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। काजीरंगा में दुनिया के संरक्षित क्षेत्रों में बाघों का उच्चतम घनत्व भी है और इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान देने वाली 3 फसलें हैं। 1 गेहूं, चावल, जौ। 2 चावल, मक्का, ज्वार। 3 गेहूं, मक्का, ज्वार। 4 गेहूं, चावल, मक्का। विकल्प 4 सही है। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान देने वाली 3 फसलें हैं गेहूं, चावल, मक्का। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम से कम होने की संभावना है? 1 तूफान की आवृत्ति में वृद्धि। 2 कृषि के लिए उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र का नुकसान। 3 वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी। 4 ध्रुवीय बर्फ क्षेत्रों का सिकुड़ना। विकल्प 3 सही है। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव है बढ़ते समुद्र और तटीय बाढ़ में वृद्धि, अधिक विनाशकारी तूफान, अधिक लगातार और तीव्र गर्मी की लहरें, चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि, अधिक गंभीर सूखा, पिघलती बर्फ, प्रवाल भित्तियों का विनाश, उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र का नुकसान। कृषि के लिए वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की घटी हुई दर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होने की कम से कम संभावना है। सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीले तारे सीरियस को भी कहा जाता है। 1 कैट स्टार, 2 डॉग स्टार, 3 फॉक्स स्टार, 4 लायन स्टार। विकल्प 2 सही है। सीरियस को डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे सौर मंडल के बाहर का सबसे चमकीला तारा है। आकार के मामले में बृहस्पति हमारे सौर मंडल में नंबर स्थान पर है। 1 2 2 3 3 4 4। विकल्प 1 सही है। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक विशाल ग्रह है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें हिस्से के बराबर है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 1 असम, 2 मणिपुर, 3 नागालैंड, 4 त्रिपुरा। विकल्प 1 सही है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। मलक्का जलमृमध्य किन 2 भूभागों को अलग करता है? 1 मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा का इंडोनेशियाई द्वीप, 2 अफ्रीका और यूरोप, 3 भारत और श्रीलंका, 4 उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। विकल्प 1 सही है। मलक्का जलमृमध्य या मलक्का जलमृमध्य मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच पानी का एक संकरा 550 मील लंबा हिस्सा है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश भी से होकर गुजरता है। 1 पंजाब, 2 राजस्थान, 3 उत्तराखंड, 4 हिमाचल प्रदेश। विकल्प 2 सही है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो सिक्किम से होकर गुजरता है, राजस्थान से भी गुजरता है।